नमस्कार, कालका से समालका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क में लोगों के साथ योग करके की। इसी के साथ सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की, ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के पास पहुंच बना सके और चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग सके। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे पर हैं, तो वहीं उन्होंने करनाल में सेक्टर 9 में अटल पार्क में लोगों के साथ योग करके दिन की शुरुआत की। तस्वीरें करनाल से हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अटल पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ योगा किया। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर वोट कर प्रचार करने की अपील की। करनाल मंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने अटल पार्क में लोगों के साथ योग कर अपने दिन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। मैं घोगड़ीपुर गांव में आया हूं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है। लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जी जान से लगी हुई है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के गांव चूहड़पुर में ओबीसी मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से विशाल बाइक रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के काफिले के साथ कृषि मंत्री सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हर तरफ बीजेपी के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से बीजेपी 10 के 10 सीटों पर जीतेगी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त सम्मेलन रहा। जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों कारों के जुलूस में लेके आए हमें, और जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग सब सक्रिय रूप से जिस प्रकार से अपना सहयोग से समर्थन आशीर्वाद देंगे, और निश्चित तौर से यहाँ पे श्रीमती बंतो भट्टारिया बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीते। नहीं, देखिए, वो जिस प्रकार से बात कह रही कि भाई हम मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे, तो मजहब के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है नहीं। ये इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि आप दे नहीं सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे।
तो जो संविधान को बदलने वाले हैं और वो हमारे ऊपर लगे रहे कि हम बदलेंगे, वो स्वयं अपने आप घोषणा करके कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। ओबीसी और सैनी समाज की बड़ी नेता ने बीजेपी छोड़ दी है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाशो सैनी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की और कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, चेयरमैन रही है, बैकवर्ड कास्ट लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और सम्मान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं, तो जिला पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना, 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नितिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का तामिल जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद की। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। अंबाला के मठेड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकान बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2 मई को मठेड़ी शेखा कस्बे में अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन नरूला पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूट कर ले गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने आज रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 2 तारीख को हमारे एक दुकानदार साथी नूरुल्लाह क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही ये
इस बात का पता चल पाया उनको भी कौन आदमी थे जो ये सब करके गया है, ये हरकत करके गया है। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये वो कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए जी आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई? घटना इसको मार गए थे जोनी नरोला को, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं गए। मेरा नाम काशवी नरूला है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्रीरंग राव जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी। हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर की हेल्प लेके कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने करनाल में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वोट देने की अपील की। इंद्री नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 और 13 गांव गुड़ा में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की और लोगों को संकल्प पत्र भी सौंपा। पार्टी की तरफ से जो 11 और 12 तारीख है, इन दोनों दिनों में जो है डोर टू डोर जा करके जो बीजेपी पार्टी का जो संकल्प पत्र 2024 है उसको बांटने का काम किया जा रहा है। जैसे आज दूसरा दिन है तो मैंने कल 27 नंबर पे और सारे बाजार में जो है ये संकल्प पत्र जो 2024 है इसको वितरित करने का काम किया और सभी से वोट की अपील भी करी। जहाँ जहाँ हम गए सभी में जब नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का नाम आता है तो जनता में बड़ा भारी उनके प्रति उत्साह है, चाव है और वो बड़ा मार्जिन से बहुत ही काफी मतों से जो है उनको जिताने का काम करेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसा लोगों ने हमारे को विश्वास दिलाया। तो जहाँ जहाँ जा रहे सभी हमारी पार्टी की नीतियों से, मोदी जी के कामों से बड़े खुश हैं और वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो 5 वर्ष में एक बार आने वाले इस लोकतंत्र महापर्व में अवश्य भाग लेकर मतदान करें। इसी कड़ी में यमुनानगर के CTM पीयूष गुप्ता का कहना है कि लोग 25 मई को ये ना समझें कि छुट्टी है और अपना नींद पूरी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी बनाया गया है जिसमें महिलाएं जाकर मतदान कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग भी यहां मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांगों के लिए भी विशेष बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। अभी तक की जो फाइनल लिस्ट है उसमें लगभग 8,99,000 मतदाता हमारे वोट करेंगे। इसमें लगभग 4,80,000 पुरुष, 4,18,000 महिलाएं एवं 4 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 उम्र में लगभग 14,000 के करीब नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग 10,000 के करीब पुरुष एवं 4,000 के करीब महिला मतदाता होंगे। तो इस बार सर जो वोट प्रतिशत बढ़े उसके लिए सर क्या तैयारियां की गई, क्या क्या प्रयास है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आप सबने जो भी जाके वोट डालने हैं और अपने अपने माता पिता को जाकर कहना है कि सब बचाने के लिए
तेजी से बढ़ रही गर्मी ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। बढ़ते तापमान के साथ साथ लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अंबाला की जनता बढ़ते तापमान से काफी प्रभावित दिखाई दे रही है। ऐसे में वहां के लोगों ने बताया कि उन्हें इस गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूप से बचाव के लिए जब एक्सपर्ट एडवाइस ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए पेय पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए। ऐसे में फल खाने चाहिए जिनमें ज्यादा पानी हो। अगर धूप से चेहरे पर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। मेरा नाम शालिनी यादव है और इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इस कारण से हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम लोग सुबह जॉब के लिए निकलते हैं तो धूप पहले तो फेस नहीं होती है, चेहरे पे हमारे लोगों के बहुत दिक्कत आती है। लू के सीधे थपेड़े मुंह पे पड़ते हैं, गर्म हवा के जैसे होता है, जिसके कारण ड्राइव करने में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, नहीं होते हैं व्हीकल ड्राइव वगैरह। और साथ ही प्यास इतनी लगती है तो टाइमली हम लोगों के पास अगर बॉटल्स वगैरह ना हो तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण जैसे कई लोगों को चक्कर वगैरह आ जाते हैं, नक्सीर चल जाती है। तो यही है कि जितनी ज्यादा गर्मी हो रही है उसके हिसाब से हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी डे बाय डे बढ़ेगी। अभी जैसे गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो उससे बचने के लिए पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए, धूप में कम से कम निकलना चाहिए और बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, डिहाइड्रेट रखें बॉडी के लिए। पानी वाली चीज़ें जिसमें ज़्यादा होता है, खीरा खाएं, तरबूज खाएं, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट हैं वो खाएं। इससे बॉडी में पानी की पूर्ति होगी, जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। गर्मियों के मौसम में एलर्जी रहने के काफ़ी चांस रहते हैं। बाहर जो धूल वगैरह होती है, डस्ट होती है, उससे इन्फेक्शन फैलते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने शरीर को कवर रखें और हो सके कि धूप को अवॉइड करें, धूप में निकलना, ठीक है। ऐसे में डिहाइड्रेशन ज्यादा होती है तो उससे बचाव के लिए क्या है? डिहाइड्रेट रखने के लिए पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप नींबू पानी है वो लें, ठीक है। फल फ्रूट जैसे मैंने बताए थे, तरबूज है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, खीरा होता है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें डिहाइड्रेट रखने के लिए। बल्लभगढ़ विधानसभा के हरि विहार में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और हरियाणा की राज्य मंत्री सीमा तिखरा मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 50 साल में इनके हाथ देश के हालात नहीं बदल पाए तो अब क्या बदलेंगे। और मुझे वो दिन याद है जब कृष्णपाल लोकसभा के चुनाव में आए थे। हम भाई राकेश गुर्जर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी को 3-3 फुट के पानी पे कंधों पे लेकर आए थे। कृष्णपाल ने कहा था इस तरह का जन सैलाब मैंने कहीं फैलाद में नहीं करना। आज मैं बधाई दूंगा अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी को, उनके नेतृत्व में आज हमने तमाम सीवर पानी को खत्म करने का काम किया। मेरी आप बहनों से विनती अपील है कि कृष्णपाल जी के बहुत कार्यक्रम है। ये चुनाव देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये एक वोट, ये जाति नस्ल, ये धर्म का नहीं, एक वोट कमल के फूल पे लगाने का काम करें कि इस वार्ड नंबर से एक ही बात हो, कमल खिले। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार के अल्पमत में आने के बाद यह तय हो गया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तिथि से पहले बीजेपी सरकार गिर सकती है। गीता भुक्कल झज्जर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितना भी दावा कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा सरकार विश्वास मत खो चुकी है। उन्होंने करनाल लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर कांग्रेस के मजबूत होने का दावा किया। देखिए, रोहतक लोकसभा में जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में हवा चल रही है। वैसे तो पूरे देश और हरियाणा में भी चल रही है और आने वाले समय में हम 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन जो है हरियाणा में जीतने जा रहा है। और जिस प्रकार से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी ने आज तक
हरियाणा में वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, अपना घोषणा पत्र बताए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है और वो ये कह रहे हैं ये गुलाबी गैंग करवा रही है। जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। गांव मोहना के अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित हुई। हजारों की संख्या में महापंचायत में क्षेत्र के लोग भाग लेने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में कट देने की घोषणा की थी। घोषणा पूरी न होने के विरोध में लोग पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मोहना में कट न मिलने के कारण मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा लोकसभा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा है कि युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। सम्मेलन में उपस्थित हजारों युवाओं ने बीजेपी का साथ देने का संकल्प लिया। इससे पूर्व नेताओं ने जाट धर्मशाला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखे। संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चुनाव देश की 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेगा। मैं 4-5 दिन नारनौंद में लगा चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो हमारा मंडल से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बनकर के मोदी जी का सिपाही बनकर के देश का रक्षक बनकर के मजबूती से खड़ा है। असम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहां अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहां लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा कभी कभी हमारी गली आया करो। पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी उस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांगे हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने और सरकार के अल्पमत में आने के बाद पूर्व स्पीकर और बेरी हलके के कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादायान ने सत्ताधारी बीजेपी पर अपना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। इस संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पद से त्यागपत्र दें। दूसरा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अगर ऐसा न हो तो हरियाणा के राज्यपाल सरकार को तुरंत भंग कर विधानसभा चुनाव कराएं। एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है। कोई कह रहा है ये शिथिल सरकार है, कोई कह रहा है अल्पमत में है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूंगा, कोई फरियादी आता है, एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया था, ये ओपोजिशन के इसको भगाओ। एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको चंद्रयान में भेज दो। किसान जब ये खालिस्तानी है, इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
है।